शुभ अवसर पर ईश्वर को धन्यवाद दें एवं उनके कार्यों में ईश्वर की आशीष और कृपा के लिए पवित्र महिला संघ एवं कार्मिक सभा की ओर से Father Jeffress, Lecturer, Prague, पल्ले पुरोहित फादर श्रो, सभी पुरोहित धर्म बहने, मेरे प्यारे माता भाई बहनों, आज हमारे लिए खुशी और आनंद का दिन है। जिस तरह से हम इस पवित्र ग्रंथ में पाते हैं, Rejoice always, हर परिस्थिति में आनंद और खुशी मनाने के लिए हम सबको कहा जाता है। आज हम प्राग वालों के लिए खुशी का दिन है, आनंद मनाने का दिन है, क्योंकि हम सबों को आज ही के दिन एक नए बिशप के रूप में हमने डॉक्टर लेविन कल्लेक्का को पाया। आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों के लिए ऐसे बिशप को दिया, ऐसे व्यक्तित्व को दिया जो हमारे प्राग को आगे ले चलते हैं। उन्होंने एक साल सफलतापूर्वक संपन्न किया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम ईश्वर के दिए हुए वरदानों के लिए हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथ ही साथ जब आज हम आनंद और खुशी का दिन मना रहे हैं, हम आज ईश्वर के प्रति धन्यवादी हृदय से आते हुए हम हमारे धर्माध्यक्ष के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने हाथों में सुरक्षित रखे, हर तरह के परिस्थिति में उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वस्थ प्रदान करें, ताकि वे खुशी और आनंद से जो जिम्मेदारी उन्हें ईश्वर ने दिया है, एक भला बड़े के रूप में उसे वे पूरी कर सके। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मैं भला बड़ेगा हूं। वही भला बड़ेगा के मध्यस्थता द्वारा आज प्रार्थना करें कि हमारे धर्माध्यक्ष यीशु ख्रिस्त की तरह प्रेम पूर्वक हम सबों की देखभाल कर सके, हम सबों का मार्गदर्शन कर सके। साथ ही साथ हम आज हमारे प्राग के लिए प्रार्थना करें कि हमारा प्राग हमारे धर्माध्यक्ष के लेवल बैलेंस में आगे बढ़ता जाए। हम हर क्षेत्र में विकास करते जाएं। हमारा विश्वास हमारे धर्माध्यक्ष की अगुवाई में फलता फूलता जाए। हमारे धर्माध्यक्ष अपने पवित्र भाइयों की देखभाल अच्छी कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, ताकि वे अपने स्थान में जो हमारे धर्माध्यक्ष हैं उसको वे पूरी कर सके। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्राग के लिए महान दिन है, बड़ा दिन है, धन्यवाद देने का दिन है, प्रार्थना करने का दिन है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को हमारे डॉक्टर बिशप लेविन को दिया है, और आज हम सबों को उसके परिवार के लिए भी प्रार्थना करने का दिन है। विशेषकर हम ईश्वर के माता पिता को याद करें, ईश्वर उनके पाप को क्षमा करें और सर्वात्म शांति प्रदान करें। और जो भी परिवार के जन हैं, जो इन्हें प्यार करते हैं, जो कि रिश्तेदार हैं, वे इन्हें प्यार करते हैं, उनकी भी देखभाल ईश्वर करें। आज फादर दुश्मन का भी वर्षगांठ है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनके परिवारजनों के लिए भी प्रार्थना करें, विशेषकर फादर दुश्मन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उनके जीवन में साथ दे, उन्हें अपनी शक्ति दे, बल दे, ताकि वे और बने रहें।
आज हमारे माध्यक्ष प्रार्थना करें कि हमारा हमारे समाध्यक्ष के ऊपर में फलता हो जाए। मैं अब हमारे समाध्यक्ष को मिसा पूजा में अगुवाई करने के लिए आमंत्रित करता हूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। हमारे पल्ली पुरोहित फादर जेरो, हमारे सभी अन्य पुरोहित धर्म भाई, मेरे प्यारे माता पिता भाई बहनों और मेरे प्यारे बेटे, जैसे हम सुन रहे हैं आज हमारे इस डायसिस के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन में मेरा धर्माध्यक्षीय अभिषेक हुआ था और हमारे इस गुंगा धर्म प्रांत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस अवसर पर आज जो हम उसका 1 साल का सालगिरह मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं ईश्वर को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर ने मुझे इस पूरा धर्म प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए मुझे चुना और नियुक्त किया है। और इन दिनों में ईश्वर ने बहुत सारे कृपाएं बरसाई हैं हमारे इस पूरा धर्म प्रांत में। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर हमारे इस पूरा धर्म प्रांत में बहुत सारे कृपाएं बरसाई हैं। मैं आज ईश्वर के एक सभी कृपा का मैं अपने जीवन में मैं अनुभव करता हूँ। हर प्रकार की कठिनाई, समस्या और हर प्रकार की कठिनाइयों से ईश्वर हमें बचाया है और ईश्वर हमें बचाकर इस धर्म प्रांत की बगीचे में, इस धर्म प्रांत की फुलवारी में हमें फलने फूलने के लिए आशीष बरसाता है। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर के सामने, आप सबों के सहयोग के लिए। विशेष करके हमारे गुंगा धर्म प्रांत के सभी पुरोहित धर्म और आप सभी विश्वासी जो इन दिनों आप इतने दिन तक मेरे साथ सहयोग किए, मेरी सहायता की और मेरे नेतृत्व और प्रार्थना आपको ने किया है और इसी के फलस्वरूप हम आज यहाँ पर हैं। इसलिए मैं आप सबों को मैं दिल की गहराई से ईश्वर के सामने मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज मैं विशेष रूप से आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ईश्वर आप सबों को आशीष पाए, ताकि हम एक साथ मिलकर हम हमारे इस पूर्ण धर्म प्रांत को हम आगे ले चलें और साथ साथ ईश्वर हर प्रकार की समस्या और कठिनाई से बचाए, ताकि हम अच्छी तरह से सफलतापूर्वक हम इस डायसिस को हम आगे ले चलें। आइए
ईश्वर की ओर से जो भी कृपा दान हम सबको मिला है, उसके लिए हम ईश्वर को हम विशेष धन्यवाद देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें आशीष और कृपा देते ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकें। तो आइए इस समारोह में भाग लेने के लिए हम अपने को तैयार करें। हमारे हृदय में जो भी कमजोरियां हैं उनके लिए आज हम ईश्वर से माफी मांगे थे ताकि हम योग्यता से इस समारोह में भाग ले सकें। आज हमारे बीच दुश्मन है, वे भी अपना पुरोहिताई का वर्षगांठ मना रहे हैं, उनके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर उनको अपने गुलाब में मजबूत रखे और जो उत्तरदायित्व उनको दिया गया है उसको वे सही ढंग से निभा सके और ईश्वर की महत्व महिमा के लिए वे काम कर सके। आइए इन सभी बातों के लिए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे भाइयों बहनों,
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, अब जब ख्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधिपूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नवजन्म प्राप्त अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा कर कि वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाया का अध्याय 40 संख्या 1 से 5, 9 से 11। पाठ का मूल संदेश है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बताओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसकी पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उससे सभी अपराधों का पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में पुकारने का मार्ग, प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर नीचे, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल नीचे, खड़ी चट्टान को, मैदान और घाटी बना दिया।
ईसा मसीह जल और रक्त से आए हैं। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को परास्त करती है। हमारा विश्वास ही है संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। ईसा मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से, बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्य का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। बपतिस्मा ग्रहण करने के अनंतर यीशु प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई
तो मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु का सुसमाचार। ख्रीस्त में आदरणीय बिशप स्वामी फादर विकार जनरल, सभी पुरोहित भाइयों, धन बहनें, माता पिता, भाइयों और बहनों, आज का दिन हम सबों के लिए विशेष दिन है। जैसे ईसा के प्रारंभ में भी हमने सुना, आज कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का महोत्सव मना रही है और इसी के साथ में हम हुमला प्रांतवासी हमारे बिशप स्वामी का भी अभिषेक का ये पहला वर्षगांठ मना रहे हैं। ये आज का दिन हम सबों के लिए आशीष और कृपा का दिन है, ईश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। जब यीशु ख्रीस्त बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, जैसे आज के 5 सुसमाचार हमें यही बताते हैं कि यीशु मसीह हम सबों के लिए मानव मुक्ति के लिए इस दुनिया में आए। जैसे ईसायाह नबी ने और बहुत से बाइबल के वचनों में हम सुनते हैं और हम जानते हैं कि ईश्वर के प्यारे पुत्र पुत्रियां बनने के लिए हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत होती है। जैसे संत लूकास अध्याय की पद संख्या 21-22 के अनुसार सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के बपतिस्मा ग्रहण करने से स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु का बपतिस्मा कई कारणों से महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि यीशु ईश्वर थे और ईश्वर होते हुए भी वह मनुष्य के सदृश बने, मनुष्यों के जैसा वे पापियों के ही लाइन में बपतिस्मा लेने गए, जबकि उसे कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि यूहन्ना बपतिस्मा पछतावे का बपतिस्मा दे रहा था और वह जल से बपतिस्मा दे रहा था। ये पापियों के मन परिवर्तन के लिए हमने ऐसा धर्म विधि कर रहे थे, इसलिए यीशु को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर ये जरूरी भी था कि उनको सामाजिक जीवन में, समाज में रहने के लिए उनको ये बपतिस्मा ग्रहण करना ये जरूरी भी था। यीशु ने अपने अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा से बपतिस्मा लिया, जबकि वे निर्दोष थे। अतः यूहन्ना ने भी अपने को अयोग्य माना। संत मत्ती अध्याय 3 पद संख्या 14-15 में हम सुनते हैं, यीशु कहते हैं, यूहन्ना कहते हैं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और आप मेरे पास आते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए, यह हमारे लिए उचित है कि इस तरह हम धर्म विधि की रीति पूरी करें।
इसलिए यीशु क्रिस्ट को बपतिस्मा देना ही पड़ा। और जैसे हमने आज के सुसमाचार में सुना, जैसे वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, स्वर्ग हो जाता है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरता है और स्वर्ग से ये वाणी सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा गौर करें, यहाँ तृतीय में ईश्वर की झलक दिखाई देती है। एक तो पिता ईश्वर की और दूसरा पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरने का और तीसरा ईश्वरीय वाणी यीशु क्रिस्त के लिए आता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ये त्रित्व में ईश्वर का ही झलक दिखाई देता है। और इसलिए यदि हम सोचें तो हमारे बपतिस्मा में भी ये त्रित्व में ईश्वर का ही ये छाप दिया गया है। हम क्यों बपतिस्मा लेते हैं? बपतिस्मा हम इसलिए भी लेते हैं कि जैसे बपतिस्मा उस समय ले रहे थे पछतावे का बपतिस्मा, जल से बपतिस्मा, और उसी के माध्यम से ईश्वर की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, हम भी अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आदि पाप के कलंक से छुटकारा पाने के लिए और ईश्वरीय पुत्र पुत्रियां बनने के लिए। और प्रभु यीशु की भी यही आज्ञा है। संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 18-19 में हम पढ़ते हैं, यीशु क्रिस्त ने कहा है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों के लिए आदेश दिया गया है। यह मुक्ति पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। संत मरकुस अध्याय 16 पद संख्या 15-16 में कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों ने बपतिस्मा ग्रहण किया है। चाहे हम बालक थे, बालिका थे, हमारे माता पिताओं ने हमें बपतिस्मा दिलवाया है। जब हम याद करते हैं तो ये बहुत बड़ा दिन है हम सबों के लिए, बपतिस्मा का दिन। पुरोहित कलीसिया के नाम से माता पिता, धर्म माता पिता को पूछते हैं, आपने अपने बच्चे के लिए ईश्वर की कलीसिया से क्या मांगते हैं? सवाल किया गया हमारे लिए, हमारे माता पिता से, धर्म माता पिता, हमारे धर्म माता पिता ने क्या कहा? बपतिस्मा। इसलिए उन्होंने आग्रह किया बपतिस्मा लेने के लिए। और तब पुरोहित उन्हें बपतिस्मा देते हैं। पुरोहित बच्ची को बपतिस्मा देते हैं। थोड़ा सा इस घटना को भी हम याद करें। बपतिस्मा लेने के पहले पुरोहित जरूर सवाल करते हैं, 3 सवाल करते हैं। पहला, और उसी के लिए हम भी माँ बाप बने, हर माँ बाप भी बने, या तो अडल्ट के समय हमने खुद अपने को विश्वास में लाया होगा बपतिस्मा ग्रहण करने के पूर्व। पुरोहित सवाल करते हैं, क्या आप
शैतान का परित्याग करते हैं। हमारे माता पिता, धर्म माता पिताओं ने जवाब दिया जी हाँ कह करके शैतान को परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा सवाल उन्होंने किया और शैतान के कार्यों का भी परित्याग करते हैं, तभी जवाब मिला जी हाँ। और तीसरा सवाल मिला और उसके सभी प्रपंचों और धूमधाम का परित्याग करते हैं, तो भी मिला जी हाँ। देखिए हमारे लिए और हमारे माता पिता, धर्म माता पिता हमारे स्थान में उन्होंने करार दिया है शैतान को छोड़ देने के लिए, उसके सभी प्रकार के कार्यक्रमों को छोड़ देने के लिए और उनके चंगुल से निकल जाने के लिए। लेकिन क्या हम सचमुच में उससे निकल पाए हैं? क्या हमने अपना फर्ज निभाया है? शैतान को छोड़ दिया है, उसके धूमधाम प्रपंचों को छोड़ दिया है? ये सोचने की बात है। और फिर हमने हमारे लिए विश्वास का भी करार किया गया है। रोहित सवाल करते हैं, क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? उस समय भी हमने कहा माँ बाप बन करके, धर्म माँ बाप बन करके जी हाँ विश्वास करते हैं, पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात यही सवाल किया गया, क्या यीशु क्रिस्त पर जो ईश्वर के पात्र पुत्र है, हमारे मरियम से जन्मे, दुख उठाए, दफनाए गए, पुनः जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, क्या आप विश्वास करते हैं? उस समय हमने कहा जी हाँ हम विश्वास करते हैं। तीसरा सवाल किया, क्या पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मिक कलीसिया का संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान, अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? उस समय भी हमने कहा जी हाँ। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए ये पवित्र बपतिस्मा का मुहर लग गया है, पिता का, पुत्र का और पवित्र आत्मा परमेश्वर का मुहर लग गया है। इसलिए ये बपतिस्मा प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए एक घटना थी, लेकिन हमारे जीवन के लिए भी ये मात्र घटना केवल ना रहे। इसलिए हम विश्वास पूर्वक हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है। और इसीलिए रोहित ने क्या कहा बपतिस्मा देते समय, हे रजनी मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देता हूं। देखिए पिता के नाम से, पुत्र परमेश्वर के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे लिए बपतिस्मा मिला है। हम कितने पवित्र आदमी। इसलिए बपतिस्मा लेना ईश्वर का प्यारा पुत्र पुत्रियां बनना, ये हम सबों के लिए जरूरी है। इसलिए आज हमें सोचने की जरूरत है कि स्वर्ग जाने के लिए हमें ये बपतिस्मा ग्रहण करना जरूरी है। जैसे हमने सुना कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भी हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मुक्ति पाने के लिए, ईश्वर के राज्य में जाने के लिए। इसलिए यीशु क्रिस्त ने क्या किया, बपतिस्मा ग्रहण करके वे प्रार्थना करने चले गए। उनको बहुत सी परीक्षाएं, लेकिन वे घबराए। मानव मुक्ति के लिए उन्होंने सब कुछ किया, प्रार्थना को अपने जीवन में अपना हथियार बनाया। सभी परीक्षाओं में, शैतान के छल प्रपंचों में नहीं फंसे। और इसीलिए हम सबों के मानव मुक्ति के लिए उन्होंने कार्य किया है। इसलिए वे हम सबों के लिए एक उदाहरण। आइए तब हम भी अपने बपतिस्मामय जीवन को जीने की कोशिश करें। हम भी पवित्र किए गए, हमें भी पवित्र आत्मा की मुहर लग गई है, बपतिस्मा का मुहर लग गया है। पिता ईश्वर के नाम से, पुत्र परमेश्वर के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। इसलिए हम भी पवित्र किए गए हैं,
ईश्वर के प्यारे पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में भी कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने जैसे बनाया, अपने संगति में रखने के लिए, अपने साथ में रखने के लिए। इसलिए यही बपतिस्मा संस्कार सभी संस्कारों का शुरुआत का संस्कार है। इसलिए इसको हमें बरकरार रखने की जरूरत है। इसलिए यीशु ख्रीस्त ने भी आदेश दिया है, जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उनको मुक्ति मिलेगी, वे ईश्वर के राज प्राप्त करेंगे। आइए तो आज हम इन विशेष बातों को अपने मन में रखें। माता मरियम जैसे मनन चिंतन करती रहती थी, वैसे ही हम भी अपने जीवन में मनन चिंतन करते रहें। अगर मनुष्य इसी बपतिस्मा के जीवन को अपनाते तो हम गलती नहीं करते, शैतान के चंगुल में नहीं जाते और पाप नहीं करते, अच्छा जीवन जीते, सुंदर और पवित्र जीवन जीते। लेकिन ये वो नहीं रहा। ईश्वर ने इतना सुंदर हमें पवित्र बना दिया, पुत्र पुत्रियां बना दिया है। और यीशु ख्रीस्त के लिए भी यही आवाज थी, ये मेरा प्यारा पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्या हमारे लिए भी आवाज आ सकता है, ये आप मेरे प्यारे पुत्री हैं, पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ? क्या हमारे लिए भी ये आवाज आ सकती है? प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत लोग हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, अमेरिका जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो इसलिए लोग जाने के लिए क्या करते हैं, टिकट खरीदते हैं। और टिकट खरीदने माध्यम से हम यदि रखे रहेंगे अपने पॉकेट में, तो हम ना दिल्ली पहुंच पाएंगे, ना अमेरिका पहुंच पाएंगे। स्वर्ग के लिए तो अभी तक टिकट नहीं बना है। तो अगर हमारे पास टिकट भी है तो क्या हम जा सकेंगे? जाने के लिए हमको कदम पर सोचना पड़ता है। हवाई टिकट लिए हैं अमेरिका जाने के लिए, तो हमें एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। पुलिस परीक्षण करेगी, फिजिकल टेस्ट करेगी कि आदमी कोई हथियार तो नहीं ले जा रहा है, ये कैसा आदमी है, उसके सामान की भी जांच होगी। उसके बाद उसको बोर्डिंग मिलेगा, हवाई जहाज में चढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी सोचना पड़ेगा कि हमको आसमान में उड़ना है, पता नहीं क्या होगा। ये सब बहुत सारी सोच आती है उस जगह जाने के, उस मंजिल तक पहुंचने के। और हमारे लिए भी उस स्वर्ग में जाने के लिए बपतिस्मा का भी मोहर है, टिकट है, जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकता है। क्या हम इसको बरकरार रखते हैं? सभी प्रकार के घटनाओं में, परीक्षाओं में क्या हम खराब उतर रहे हैं? आइए आज हमें सोचने की जरूरत है कि इस बपतिस्मा में जीवन को हम कैसे बरकरार रखें। इतना पवित्र जीवन है, इसको हम कैसे बनाए रखें। इसलिए हम आज सोचें, यीशु ख्रीस्त ने एक उदाहरण दिया है हमारे जीवन के लिए। इसलिए आज जब हम यीशु ख्रीस्त के बपतिस्मा की घटना को हम याद कर रहे हैं, आज हम अपने धर्म प्रांत के इतिहास में भी हमारे धर्म प्रांत के लिए नए विषय का भी आज ही के दिन में यहाँ विशेष था। आज का यह दिन हम प्रत्येक जन के लिए, अपने अपने बपतिस्मा के लिए भी और हमारे ये धर्म प्रांत के लिए भी एक सुंदर, पवित्र और ईश्वरीय कृपा का दिन है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें अपने अपने जीवन के लिए, और जो ईश्वर ने दिया है हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे धर्म माता पिता के द्वारा, उसको भी हम बरकरार रखें। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक धीरज का पूर्वक हम रखें, तो हमारी मुक्ति निकट है। हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आज हमारे सब स्वामी के लिए भी प्रार्थना करें।
और हमारे बीच आदर दुश्मन है। आज ही के दिन में उनका भी अभिषेक हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र तेल मलन के द्वारा वे भी अभियंत्रित किए गए हैं। आइए हम भी आज सोचे, ईश्वर ने हमें इतना प्यार दिया है, तो क्या हम भी उसका प्यार का बदला नहीं चुका सकेंगे? जैसे यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपना विश्वास करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का अवसर है। ईश्वर ने हमारे लिए और हमारे किसी संतान के लिए जो भी कृपाएं बरसाई हैं, उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की भलाई और दयालुता प्रकट हुई है। हम अपने दुनिया पर नहीं बल्कि उनकी दयालुता पर भरोसा रखकर दीनता पूर्वक प्रार्थना करें। हम आज विशेष रूप से ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे प्राण के लिए नया अध्याय, नई यात्रा हमारे मिशन स्वामी स्पीकर के द्वारा दिया है। ईश्वर हमारे प्राण और हमारे माध्यम पर अपनी आशीष और कृपा बरसाए।
ताकि जो यात्रा हमारा दूसरा हमारे मार्गदर्श के साथ शुरुआत की है, इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए हमेशा ईश्वर इन पर अपनी दया और कृपा बरसाता रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हमेशा हमारे मार्गदर्श के मार्गदर्शन पर चले। साथ ही साथ हम आज हमारे मार्गदर्श के परिवार, रिश्तेदार और जो प्यार करने वाले हैं, उन पर हम ईश्वर की कृपा मांगते हैं। ईश्वर उन्हें साथ दे, उन्हें भी अपनी कृपा बरसाए, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें। विशेष करके हम आज हमारे धर्माध्यक्ष के स्वर्गीय माता पिता और उनके परिवार के जितने भी वृद्ध सदस्य हैं उन्हें समर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें स्वर्गराज में शांति प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर जो अभिषेक इन्हें प्रदान किया है, जो जिम्मेदारी इन्हें ईश्वर ने दिया है, उसे वे अच्छी तरह समझ सकें और अपना कार्यभार जो उन्हें दिया गया है उसे बखूबी निभा सकें। ईश्वर इन पर अपनी कृपा आशीष बरसाए, इन्हें हमेशा देखभाल करते हुए सही मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम संसार की प्रगति और शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। जो वरदान हमें प्राप्त हुए हैं वे हमारे लिए अनंत शुक्र के पुरस्कार बन जाएं। हम निवेदन करें। हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो भूखमरी, बीमारी या पीड़ितपन के शिकार हैं। प्रभु के बपतिस्मा द्वारा उन्हें शारीरिक तथा मानसिक राहत मिले। हम निवेदन करें।
ईश्वर को धन्यवाद दे। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है, हमारा कर्तव्य तथा धन्यवाद है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने यरदन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा किया और दिव्यवाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कबोध के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक ख्रीस्त का अभिषेक आनंद प्राप्त तेरे से हुआ है, ताकि वह दीन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के संग अनंतकाल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे
शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और बलि का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे महाअध्यक्ष जेम्स मिकलेगा और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले अपनी कलीसिया की के लिए तथा इसे प्रेम से करते हैं। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिखा चुके हैं। उन्हें आप सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता उनके कुमारी बने। उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं साथ सारे हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव का सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है।
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सब लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन देखिए ईश्वर का महिमा उसे देखिए जो संसार के पाप वाले हैं। ये वही प्रभु यीशु क्रिस्त है जिन्होंने बपतिस्मा द्वारा हम सबों के पापों को धो डाला और हमें अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए।
एक पवित्र उपहार से घोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वास की तरह सुनें और उसके अनुसार आचरण भी करें। इस प्रकार हम नाम और रूप दोनों में तेरी संतान बन जाएं। उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारे पिता यीशु ख्रीस्त ने
ईश्वर आप लोगों को शांति और सद्भावना प्रदान करें और स्वर्गीय कलीसिया का सहभागी बनाए। ईश्वर इस धर्म के प्रत्येक विश्वासी धर्म समाज के भाइयों को आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम एक साथ मिलकर के इस धर्म प्रांत का विकास कर सकें और एक साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा करते हुए अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। प्रभु आप लोगों के साथ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर, आपके परिवारों पर और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग पिता ने ईसा संपन्न हुआ। सबों को जय यीशु और बहुत सभी सहायक पुरोहितगण और यहाँ उपस्थित सभी धर्म समाजी सिस्टरगण और ख्रिस्त विश्वासीगण, लगभग 2 साल और कुछ दिन हम बिना चरवाही की भेड़ की तरह थे। उस दरमियान हमारे बिशप प्रशासक के रूप में गुमला धर्म प्रांत की अगुवाई कर रहे थे। इस वक्त बहुत सी आंधियां चली, तरह तरह के विषम परिस्थितियां आई, लेकिन ईश्वर की कृपा असीम है। ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें बल भी प्रदान करते हैं और हमारे बिशप पर ऐसा ही हुआ और अंततः 2024 में आज ही के दिन में गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए, अर्थात धर्माध्यक्ष से अभिषेक हुआ और आज हम बहुत खुश हैं। तो ऐसे पुनीत अवसर पर हमें खुश होना, आनंदित होना स्वाभाविक है। आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारा गुमला धर्म प्रांत हमारे बिशप के योजनाओं से आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। अब नीचे ही आज उनके लिए हम प्रार्थना किए हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आगे के जीवन में भी हमारे बिशप के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा सदा हमेशा बनी रहे, ताकि जीवन में जब कभी भी मुसीबत आए, विषम परिस्थितियां आए, बिना घबराए गुमला कलीसिया को सन्मार्ग पर ले चलेंगे। नीचे ही ईश्वर इसमें आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। आज आवे खुशी का दिन है। श्राजित फादर मुंशन टिक्का का आज के ही दिन में पावन पुरोहित अभिषेक हुआ था। हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, बधाई करते हैं और उनके भावी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनके जीवन में भरपूर आशीष प्रदान करे। सभी प्रकार के विषम परिस्थितियों के समय उन्हें शक्ति और बल प्रदान करे कि उन्होंने जो वचन दिया है उसको अपने जीवन में निभा सके। तो आइए खुशी के दिन में हम अपने सुरों से तालों से भी उन्हें हम स्वागत करना चाहते हैं। और इसलिए मैं संतन्ना धर्म समाज के
सामने आएंगे। और इसके साथ आज के इस पावन दिन और हमारे धर्माध्यक्ष के ऐतिहासिक दिन में नीचे ही उनके हृदय में कुछ न कुछ उछल कूद हो रहा होगा। खुशी के तरंगें शरीर में फैल रही होंगी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ उस खुशी को हमें बांटेंगे। आदरणीय आदरणीय धर्म पत्नी, मेरे प्यारे माता पिता और मेरे बेटे बेटियों, मैं सबसे पहले आप सबों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के सहयोग के लिए और आप लोगों की मदद के लिए कि इतने दिनों में हम लोग एक दूसरे को मदद करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ईश्वर ने हम सबों को एक साथ मिलाया और अच्छी तरह हम सबों को रखा है और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने जो भी कृपा हमारे इस सुंदर धर्मराम को दर्शाए उन सबके लिए आज और ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। कठिनाई के समय, समस्याओं के समय
ईश्वर ने हम सबको मदद किया और हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी कृपा है और आशीष है। तो इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और भविष्य में आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ इसी तरह हम एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे, आप हमें सहयोग करेंगे और एक दूसरे के सहयोग से हम हमारे इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आप लोग मदद करते हैं उनके लिए आप लोगों के प्रति मैं बहुत ही आभारी हूँ। और जो भी आप लोगों ने किया, एक साल पहले मेरे धर्माध्यक्ष अभिषेक के समय में जो प्रोग्राम हुआ और निष्ठा पूजा हुए उनमें आप लोगों ने भाग लिया और वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सबके सहयोग से अच्छा हुआ और एक बार आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मैं यही आग्रह करता हूँ, सभी का निवेदन करता हूँ, इस प्रकार एक